हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम द चैप्टर रेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? किसी को किसी ख़राब परिस्थिति से बाहर निकालना, उसको रेस्क्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एक हाथी के बच्चे की स्टोरी है कि किस तरह से कुछ बच्चे उसको बचाते हैं किसी मुसीबत से। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट वॉज क्लोज एट मिड नाइट, बीच रात का समय था। The soft beams of full night bathed the tall elephant on grass of काजीरंगा। काजीरंगा के जो घास के मैदान थे, वहाँ पर जो हाथी थे, उन पर पूर्णिमा की रात की चांदनी पड़ रही थी। ए हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स लेफ्ट द सेंचुरी एंड एंटर्ड ए नियर बाई विलेज। कि वहाँ के जंगली जो हाथी थे, उन्होंने सेंचुरी से बाहर निकल गए। वो उनका जो एक पूरा झुंड, जंगली हाथियों का झुंड सेंचुरी से बाहर निकल गया और वहाँ पास के गांव में चला गया। बट बिफोर द हर्ड कुड गेट इनटू द पैडी फील्ड्स, इससे पहले कि जो हाथियों का झुंड था वो मैदानों में जा पाता, खेतों में जा पाता, तो द विलेजर्स अपीयर्ड विद लाइटेड टॉर्चेस। जो गांव वाले थे वो बहुत अपनी अपनी टॉर्च की लाइट जलाकर वहाँ पर आ गए। एंड विद वाइल्ड क्राइज ड्रॉव देम ऑफ, और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ निकालने लगे। तो इन द पैनिक एंड कन्फ्यूज़न दैट फॉलोड, इस सबसे जो हाथियों का झुंड था उनमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया। वो एकदम परेशान हो गए कि कोई आ गया यहाँ पर, तो उनमें भगदड़ मच गई। तो ए बेबी एलिफेंट फेल इनटू ए पिट, एक एलिफेंट का जो बच्चा था वो एक गड्ढे में गिर गया। एंड वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे रह गया। नालिया, एक ग्रीडी विलेजर, फाउंड द बेबी एंड डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। नालिया एक था, लालची गाँव वाला था, उसने उस बच्चे को ले लिया और उसे बेचने का निश्चय किया। ऑन रीचिंग नालियाज हाउस, नालिया के घर पहुंचने पर धनाई, बाबुल एंड जोंती स्टॉप टू टेक ए लुक अराउंड। ये तीनों उसके बच्चे थे नालिया के। इन तीनों बच्चों ने उस हाथी के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। तो द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस, घर में पूरा अंधेरा था। दे एंटर्ड द कंपाउंड फ्रॉम द साइड, वो घर के एरिया में बाउंड्री के अंदर साइड से घुसे, उसके किनारे से घुसे। ओवर द बैम्बू फेंसिंग, बांस की बाउंड्री बनी हुई थी, उसके ऊपर से कूदकर वो अपने घर के कैंपस में गए। टेकिंग केयर नॉट टू मेक द स्लाइटेस्ट साउंड, इस बात का ध्यान रखते हुए कि थोड़ी सी भी आवाज़ ना हो। दे सर्किल्ड द हाउस, उन्होंने घर में घूमकर चक्कर लगाया। रीच्ड द काउ शेड एट द बैक, और पीछे की तरफ जो गायें जहाँ पर रखी होती हैं उस शेड में पहुँचे। एंड स्टॉप्ड सडनली विद डिस्मे राइट लार्ज ऑन देयर फेसिस। डिस्मे मतलब बेचैनी, अपने चेहरे अचानक से उनके चेहरे पर बहुत ही बेचैनी थी, वो स्टॉप हुई, रुकी। वन ऑफ नालियाज थग्स सैट बाय द ओपन एंट्रेंस टू द काउ शेड, नालिया के जो ठग थे वो काउ शेड के दरवाजे पर ही बैठे थे, उसकी ओपनिंग पे बैठे थे जहाँ से काउ शेड का रास्ता था। द मैन वॉज रेस्टिंग कंफर्टेबली विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, जो वो आदमी था वो दीवार के सहारे कमर टिकाकर बहुत ही आराम से आराम कर रहा था। सो नालिया हैड पोस्टेड ए गार्ड टू कीप वॉच ओवर हिज ट्रेजर, तो नालिया ने अपने खजाने की देखभाल के लिए एक गार्ड छोड़ रखा था उसकी रक्षा के लिए कि कोई उसको ले ना जाए। तो द बॉयज़ कुड नॉट सी द मैन क्लियरली इन द डिम लाइट, जो लड़के थे वो जो कम लाइट थी, अंधेरा था, उसमें आदमी को अच्छी तरह से देख नहीं सके। एंड दे हर्ड ए स्नोर, और उन्होंने उसके खर्राटे की आवाज़ सुनी। तो नालियाज गार्ड वॉज एस्लीप एट हिज पोस्ट, और नालिया का जो वो गार्ड था वो सो रहा था। वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से द बॉय स्लिप्ड पास्ट द गार्ड इनटू द काउ शेड, उस आदमी के पास से गुजर के उस काउ शेड में पहुंच गए। तो जोंती स्विच्ड ऑफ ऑन हिज टॉर्च एंड प्रोब्ड द इंटीरियर, जोंती ने अपने टॉर्च की लाइट जलाई। प्रोब्ड मतलब उसने जांच की, अपने उसके अंदर की तरफ क्या माहौल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब की उसने जांच की। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ शेड दैट टू मासिव बुल्स विद ए पाइल ऑफ हे इन फ्रंट ऑफ देम, उस शेड की बाईं तरफ दो बड़े बड़े बैल थे जो कि घास के ढेर के सामने बैठे हुए थे। द बुल्स वर च्यूइंग द हे एंड शोड नो रिएक्शन टू द सडन अपीयरेंस ऑफ द बॉयज़, जो बैल थे वो घास को खा रहे थे और उन्होंने उनके लड़कों के अचानक आने से कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, मतलब कि उन्हें कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि कोई आया है। इन द एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर द एलिफेंट काफ वाज
टाइड टू ए स्टाउट बैम्बू पोल। उस शेड के एकदम सीधे हाथ पर एकदम कोने में एक एलिफेंट हाथी का बच्चे को उन्होंने एक बांस के खंभे से बांध दिया। इट्स 4 एंड हिट लेग्स वर हॉबल्ड विद रॉप्स, मतलब जो उसके आगे और पीछे के जो पैर थे वो रस्सियों से बांध दिए। एंड रॉप अराउंड इट्स नेक वॉज टाइड टू द पोल, और उसके गले के चारों तरफ भी एक रस्सी बांधकर उस खंभे से बांध दी। इट टू मेड नो साइन दैट इट वॉज अवेयर ऑफ द 3 बॉयज़। इससे इस बारे में उन तीनों लड़कों को कुछ पता नहीं चला। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज फेस, उन्होंने अपनी टॉर्च से उस बच्चों के फेस पर लाइट फेंकी। तो 3 यंगस्टर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लेम्ड अलाउड, जो तीनों बच्चे थे छोटे वो एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। द बेबी वॉज क्राइंग सॉफ्टली, जो हाथी का बच्चा था वो धीरे से चिल्ला रहा था। ए स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन इट्स फेस, और आंसुओं का झरना उसकी आंखों से बहकर उसके चेहरे पर आ गया था। द बॉयज टिपटोड अप टू द एलिफेंट काफ, जो लड़के थे उन्होंने हाथी के बच्चे को बहुत ही सहलाया प्यार से। एंड जेंटली स्ट्रोक्ड हिज बैक, उसकी कमर पर आराम से प्यार से सहलाया। तो बाबुल वाइप्ड इट्स टीयर्स विद द एंड ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट के कोने से बाबुल ने उसके आंसू पोंछे। काफ रिस्पॉन्डेड बाय कर्लिंग इट्स ट्रंक अराउंड द बॉय इन ए गेस्चर ऑफ अफेक्शन, हाथी के बच्चे ने उस लड़के को बहुत ही प्यार से अपनी सूंड को घुमाकर उसके अंदर ले लिया। फ्रॉम द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, अपनी कमर के चारों तरफ जो बेल्ट थी, जोंती ब्रोट आउट ए कर्व्ड नाइफ विद ए वुडन हैंडल, उसकी सहायता से जोंती ने एक लकड़ी के हैंडल वाला एक घुमावदार चाकू होता है उसको ले आया। इस तरह के जो चाकू होते हैं वो बीटल नट काटने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बीटल नट मतलब पान सुपारी काटने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर कॉमन इन वेरी हाउस होल्ड इन द रीजन, उस एरिया के घरों में ये चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती थी। धनई टू वॉज आर्म्ड विद ए सिमिलर नाइफ, धनई के हाथ में भी ठीक वैसा ही चाकू था। टुगेदर दे हैग्ड एट देम टू गिव द कट एंड्स ए फ्रेड लुक, मतलब उसको बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहे थे, एक साथ उन्होंने उसको कट कर दिया रस्सी को। तो दे हैड डिस्कस्ड देयर स्ट्रेटजी बिफोर हैंड, इससे पहले उन्होंने अपनी योजना तय कर ली थी, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर ली थी अपनी योजना के बारे में। दे वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन दैट द बेबी हैड सक्सीडेड इन स्नैपिंग इट्स फीटर्स, वो ये दिखाना चाहते थे कि बच्चा जो है वो अपने आप अपने बंधन तोड़ के गया है। एंड हैज़ एस्केप्ड विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, और बिना किसी बाहर की हेल्प के वो अपने आप ही अपना मतलब रस्सी खोल के चला गया। दे हैड कट द रॉप्स क्लीनली दैट वुड हैव गिवन द गेम अवे, तो उन्होंने रस्सी को इतनी सफाई से काटा था कि जो हाथी का बच्चा था वो आराम से दूर जा सकता था। स्ट्रेंजली इनफ द एलिफेंट काफ अफेयर्ड नो रेजिस्टेंस, तो इसी तरह मतलब हाथी के बच्चे को बहुत ही सरप्राइज हुआ, वो बहुत ही हैरान था कि उसने इतनी आराम से कैसे रस्सी खोल ली। तो इट वॉज एज इफ इट हैड सेंस्ड दैट द बॉयज़ वर देयर टू हेल्प, मतलब उसने ऐसा महसूस कर लिया था कि लड़कों ने उसकी हेल्प की है। बाबुल केप्ट स्ट्रोकिंग इट्स बैक टू सूद इट, बाबुल ने उसकी कमर पर प्यार से सहलाया। एट लास्ट द रोप्स वर अनडन, आखिरी में रस्सी खुल चुकी थी। बाबुल कॉट होल्ड ऑफ द एंड ऑफ द रोप, बाबुल ने दैट वॉज टाइड अराउंड द बेबीज नेक, जो उस हाथी के बच्चे की गर्दन से जो रस्सी बंधी हुई थी उसको पकड़ के अपने हाथ में, मीनिंग टू गाइड इट क्वाइटली आउटसाइड, हाथी के बच्चे को उस चुपचाप बाहर की तरफ ले गया। धनई गस्टेड फॉर साइलेंस, धनई ने उसको चुपचाप घसीटा, गस्टेड मतलब घसीटा। टिपटोड टूवर्ड्स द ओपन डोर, बाहर दरवाजे की खुले हुए दरवाजे की तरफ गए दबे हुए पाँव से। एंड लुक्ड अराउंड टू मेक श्योर दैट द गार्ड वॉज स्टिल फास्ट स्लीप, और इस बात को चारों तरफ देखा कि जो वो गार्ड था वो अभी तक सो रहा था। जस्ट देन वन ऑफ द बुल्स विच हैड सो फार टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स लेट आउट ए लाउड बिलो, जो 2 बैल थे उनमें से जो एक बैल था उसने दूर से देखा लेकिन उसमें कोई उसने इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस कहानी के सेकंड पार्ट में अब हम पढ़ते हैं द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन ए मैरिज, जो हाथी का बच्चा था वो खुशी खुशी उस आदमी का
पीछा कर रहा था। एस्केप्ड एस्केप्ड द गार्ड शाउटेड एज ही रैन, द सन ऑफ डेविल एस्केप्ड। वो आदमी ने चिल्लाया कि वो भाग गया, ऐसे मतलब शैतान जो बच्चा था वो भाग गया, इस तरह वो आदमी ने चिल्लाया। वॉइसेस साउंडेड विद इन द हट। जो आवाज़ें थी वो घर के चारों तरफ सब तरफ घूमने लगी। समवन लिट ए लैंटर्न, किसी ने लैंप जलाया। एंड द फ्रंट डोर बस्ट ओपन, और सामने का दरवाज़ा खोल दिया। नालिया एंड 2 अदर रश्ड आउट। नालिया और जो दूसरे 2 लोग थे वो जल्दी जल्दी बाहर आए। एंड जॉइंड इन द फ्यूरियस चेस, और गुस्से से आग बबूला होकर उसका पीछा किया। तो राउंड एंड राउंड द बेबी वेंट, मतलब जो बच्चा था वो घूमता रहा विद द मैन इन ए हॉट परस्यूट, कि उस आदमी के साथ, उसके आग बबूला व्यवहार के साथ, मतलब उसके आगे पीछे ऐसे घूमता रहा गुस्से से। तो नालिया क्विकर ऑन हिज फीट देन द अदर्स। नालिया जो था वो दूसरों से ज़्यादा जल्दी जल्दी चल के गया। ऑलमोस्ट कॉट अप विद द एनिमल, लगभग उसने उस हाथी के बच्चे को पकड़ ही लिया था। बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। सीइंग द फॉल ऑफ देयर लीडर, अपने मेन लीडर को गिरता हुआ देख के उसके जो साथी थे वो भी रुके उसकी हेल्प करने के लिए। द बर्ली फेलो स्टूड अप, जो उनका बलवान साथी था वो खड़ा हो गया। डस्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को धूल मिट्टी झाड़ी। एंड ग्लेयर्ड एट द बेबी एलिफेंट, और जो हाथी का बच्चा था उसको चकाचौंध होकर देखने लगा। अब नालिया हिट ऑन ए डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अब नालिया ने एक दूसरी रणनीति तैयार की। स्ट्रैटेजी मतलब किसी काम को करने के लिए जब हम एक सिस्टमेटिक योजना बनाते हैं तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अब नालिया ने अलग स्ट्रैटेजी बनाई। दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल साइड, उसने चारों तरफ से उस हाथी के बच्चे को घेर लिया। कटिंग ऑफ ऑल इट्स एस्केप रूट्स, उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सो अंडर नालियाज इंस्ट्रक्शन, नालिया के आदेश जैसे जैसे वो बोलता रहा, इंस्ट्रक्शन देता रहा, तो मैन सेपरेटेड एंड जम्प्ड एट द एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। आदमी जो है वो अलग अलग हो गए और अलग अलग तरफ से उस जानवर के ऊपर कूदने लगे। द रिजल्ट वॉज नॉट व्हाट दे हैड होप्ड फॉर, उसका नतीजा वो नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। द 4 ऑफ देम बैंग्ड इनटू ईच अदर, उनकी आपस में चारों की टक्कर लग गई, जबकि जो हाथी का बच्चा था वो उनके बीच के गैप में से जल्दी से बाहर निकल गया और नालिया के घर की तरफ सीधे चला गया। द वॉल्स ऑफ द हट वर वीक, जो घर की दीवारें थी वो बहुत कमज़ोर थी। बीइंग मेड ऑफ स्प्लिट बैम्बू, फटे हुए बांस के डंडों की बनी हुई थी। द एलिफेंट काफ डिड नॉट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ, हाथी के बच्चे को उसकी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। इट क्रैश्ड स्ट्रेट इनटू द वॉल, वो सीधे जाकर दीवार से टकराया। वेंट थ्रू इट, इसके ऐसे गया जैसे कि इफ़ इट वर मेड ऑफ पेपर, की जैसे वो कागज़ की बनी हुई दीवारें हों। क्रैश्ड थ्रू ए कपल ऑफ इनर वॉल्स, अंदर की कुछ दीवारों से टकराया। हिट द आउटर वॉल ऑन द अपोजिट साइड, बाहर के तरफ की उसकी उल्टी डायरेक्शन वाली दीवार से टकराया। एंड रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर आ गया। द 4 bewildered chasers came to an abrupt stop once again. जो अपोजिट, चारों जो अपोजिट डायरेक्शन से आकर उसका टकराए थे, उसका पीछा कर रहे थे, वो एक बार फिर से रुक गए। तो नालिया लुक्ड अप एट द हेवंस, नालिया ने स्वर्ग की तरफ देखा। एज इफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम अप अबव, वो अभी भी कोई मदद ढूंढ रहा था। टोर एट हिज हेयर एंड एमिटेड ए टेरिबल वेल, और ऊपर भगवान की तरफ देखने लगा किसी और मदद के लिए, और अपने बाल फाड़ने लगा और एक भयानक विलाप करने लगा कि मतलब मैं नहीं पकड़ पाया हाथी के बच्चे को। देन विद ए फियरफुल एनिमल लाइक हाउल, एक डरावने जानवर की आवाज़ निकाली। नालिया रस्ड एट द बेबी, डरावने जानवर की आवाज़ निकालकर नालिया बच्चे की तरफ भागा जल्दी जल्दी। उसकी आंखों में उसका खून करने का सपना था। हिज हैंड्स कार्व्ड, उसके हाथ पंजे की तरह मुड़े हुए थे। एज इफ ही कुड थ्रॉटल द काफ लाइफ, जैसे कि वो उस हाथी के बच्चे का गला ही दबा देगा। द रिजल्ट वंस अगेन, एक बार फिर वही हुआ जो पहले नहीं पता था, जो कि उसने सोचा नहीं था। दिस टाइम द बेबी क्रैश्ड इनटू द फ्रंट वॉल ऑफ द हट, इस बार जो हाथी का बच्चा था वो झोपड़ी के सामने वाली दीवार से टकराया। एंड क्रैश्ड आउट ऑफ द वन एट द
बैक और एकदम से पीछे की दीवार से जाकर टकरा गया। ओह, नालिया लेट आउट ए लॉन्ग पेनफुल क्राई। नालिया ने इतनी लंबी दर्द भरी आवाज़ निकाली एज ही लुक्ड एट द शैम्बल्स दैट हैड वंस बीन हिज हाउस, कि उसका घर अब एकदम खंडहर की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए वो बहुत दुख में चिल्लाया। ही क्लच्ड हिज हेड एंड टोर आउट सम मोर हेयर। उसने अपने आप को एक बहुत ही फंसी हुई स्थिति में पाया। क्लच मतलब बहुत ही गंभीर सिचुएशन में अपने सिर को पाया, और उसने क्या किया, फिर अपने सिर पे उसके जो बाल बचे हुए थे उनको भी फाड़ लिया। गेट द कुंकी द ट्रेंड एलिफेंट। एक ट्रेंड हाथी था कुंकी, उसको मिल गया। नालिया ने चिल्लाया। जो हाथी को ट्रेन करते हैं कुंकी, वो उसको मिल गया। नालिया चिल्लाया, वी विल हैव टू रॉप द डेविल। हम इस राक्षस को, शैतान को बांध लेंगे रस्सी से। वी मस्ट डू समथिंग, बाबुल सेड अर्जेंटली। बाबुल ने कहा कि हम इस कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इफ़ दे ब्रिंग द कुंकी, यदि वो कुंकी को लाते, विच दे शुड हैव डन इन द फर्स्ट प्लेस, द काफ डजंट स्टैंड ए चांस। अगर वो कुंकी को पहली बार में उस जगह पे ले आते तो हाथी के बच्चे के बचने का कोई चांस नहीं था। कम सेड धनई, आई नो ए ट्रिक दैट माइट वर्क। कि धनई ने कहा कि इधर आओ, मेरे पास एक प्लान है, एक ट्रिक है जो काम कर सकती है। तो ही लेड हिज कंपेनियन फॉर अवे फ्रॉम नालियाज हटमेंट। नालिया का जो अस्थायी मकान था उसकी तरफ वो जो उसके साथी थे वो सब चले गए। एंड स्टॉप्ड एट द पॉइंट वेयर ए नैरो ट्रेल लेड इनटू द सेंचुरी। और वहाँ पर जाकर रुक गए जहाँ पर सेंचुरी जाने का बड़ी पतला रास्ता जाता था। धनई पुट 2 fingers टू हिज माउथ। धनई ने अपनी दोनों उंगलियां अपने मुंह में रखी एंड लेट आउट ए पिर्सिंग विसिल, और एक जोरदार सीटी बजाई। दिस वॉज ए ट्रिक हिज फादर एन एक्सपीरियंस्ड एलिफेंट मैन हैड टॉट हिम। ये वो ट्रिक थी जो उसके पापा ने उसको बताई थी, वो कि एलिफेंट के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर थे जो धनई के फादर थे। उसके पापा ने उसको बताया था कि दोनों उंगलियों को मुंह में रखकर सीटी बजाने से क्या होता है। तो द इफेक्ट ऑफ द विसिल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक। बिजली की तरह असर हुआ उस सीटी का। विद ग्रेट स्पीड इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विसिल हैड कम। अपनी पूरी स्पीड के साथ जो हाथी का बच्चा था वो उस डायरेक्शन में भागा, उस दिशा में भागा जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी। बाय नाउ द बेबी हैड गेज्ड इट्स ओन स्ट्रेंथ। अब जो बच्चा था अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ भागा। वाइल प्रीवियसली इट हैड स्टेड अवे ऑन रीचिंग द बैम्बू बैरियर। और इससे पहले कि वो बांस के बने रुकावटों तक पहुंचता, इट नाउ रैम्ड स्ट्रेट इनटू द गेट। वो घर के अंदर सीधे जाकर घुसा। द वीक स्ट्रक्चर केम अपार्ट एंड द बेबी वॉज आउट। जो कमज़ोर हिस्सा था घर का वो दूर था और बच्चा बाहर आ गया था। नालिया वॉज कम्प्लीटली टेकन ऑफ द गार्ड। नालिया जो घर का गार्ड था उसे पूरी तरह से सहमत था। बिफोर ही कुड रिकवर द बेबी हैड मेल्टेड इनटू द डार्कनेस। इससे पहले कि वो ठीक हो पाता, बच्चा जो था वो अंधेरे में चला गया। फॉरगेट द कुंकी, नालिया शाउटेड। नालिया ने चिल्लाया कि कुंकी को भूल जाओ। गो आफ्टर द बीस्ट, उस जानवर के पीछे भागो। द 3 men रेस्ड ऑफ इन परसुएट आफ्टर द फ्लीइंग बेबी। उस छूटे हुए भागे हुए बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे वो तीनों आदमी भागे। Meanwhile, इसी बीच द बेबी हैड रेस्ड टू द प्लेस वेयर इट्स 3 friends वेटेड। इसी बीच वो हाथी का बच्चा उस जगह पर पहुंचा जहां उसके तीनों दोस्त इंतजार कर रहे थे। द बॉयज़ गेव इट ए हरीड बट अफेक्शनेट वेलकम। उन लड़कों ने उसका बहुत ही प्यार भरा स्वागत किया। देन बाबुल एंड धनई लेड द बेबी फर्दर इनटू द सेंचुरी। तो बाबुल और धनई उस बच्चे को वापस उसकी सेंचुरी में ले गए जहाँ जोंती स्टेड बैक टू सेट अप द बूबी ट्रैप ऑफ नालिया एंड हिज मैन। जहाँ जोंती वापस उसको नालिया के फंदे से बाहर निकाल दिया और उस आदमी से के फंदे से। दिस वॉज ए सिंपल बट इफेक्टिव डिवाइस। ये बहुत ही असरदार थी। ए क्लम्प ऑफ शॉर्ट बैम्बू ग्रू जस्ट बिसाइड द नैरो ट्रेल। जोंती ग्रास्प्ड थिन सपल स्ट्रैंड। जोंती ने उन तीनों बच्चों ने मिल करके उसका जो फंदा था उसको खोल दिया और
उसे पतले किनारे पर ले गए। बेंट इट क्रॉस द ट्रेल, और उसे रास्ते पार कराया। एंड टाइड इट लूजली विद ए क्रीपर टू द स्टेम ऑफ ए बुश ऑन द अपोजिट साइड, और उसको एक पेड़ के तने से ढीला ढीला बांध दिया। द बैम्बू स्ट्रैंड नाउ ले क्रॉस द पाथ सम 6 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, और ज़मीन से लगभग 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर वो बांस का फंदा उन्होंने उसको बांस से बांधा था। देन जोंती रैन टू कैच अप विद हिज कंपेनियंस, तब जोंती अपने बाकी के साथियों को लेने। धनई और बाबुल विद द बेबी एलिफेंट इन टो। अब धनई और बाबुल ने उस जो एलिफेंट का बच्चा था और उस एक रस्सी ली, एंड हैड ए स्मार्ट पेस, और गहरी सांस ली, शांति की सांस ली। बट दे हैड टू स्लो डाउन फर्दर, उन्हें वापस नीचे जाना था। ए हैड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मदर एलिफेंट। अब उसकी माँ हाथी की भी उन्हें जगह का पता लगाना था कि वो कहाँ पर है। एज इफ इट टू हेल्प देम, यदि वो उसकी मदद कर पाते। द मदर लेट आउट ए ट्रम्पेट विच साउंडेड लाउड एंड क्लियर। उसकी माँ ने बहुत ही जोरदार आवाज़ निकाली। ट्रम्पेट मतलब जो हाथी की आवाज़ होती है। तो द बेबी रिकॉग्नाइज्ड हर कॉल, उसके बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ पहचान ली। एंड रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, और तुरंत उसका जवाब दिया। विद ए जॉयस स्क्विल, बहुत ही खुशी से, बहुत ही आनंदित हो गया। इट ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज़ एंड रश टूवर्ड्स इन मदर अक्रॉस द ओपन ग्राउंड। वो बच्चों से, इस तरह से लड़कों से अलग हो गया और अपनी माँ के पास खुले मैदान में चला गया। द मदर सो हर काफ, माँ ने अपने बच्चे को देखा। एंड एक्सप्रेस्ड हर डिलाइट विद ए फ्यूरियस ट्रम्पेट, और बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही अपनी आवाज़ निकाली, बहुत ही राहत के स्वर में। द बेबी वॉज सेफ नाउ, अब वो बच्चा सुरक्षित था। द मदर वुड प्रोटेक्ट इट, उसकी माँ उसकी रक्षा करेगी। एंड नालिया वुड बी इन फॉर ए सरप्राइज, और नालिया जो था वो हमेशा के लिए एक सदमे में चला गया था। तो इस तरह से हमने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से 3 बच्चों ने खोए हुए हाथी के बच्चे को उसकी माँ से मिलाया।